Good morning, dear students. How are you all doing today? Well, I hope you all are safe and healthy at your home. So, children, let's start the learning of remaining topic of this chapter. So, we'll start with the heading Separating a soluble solid from its solution. Well, children, we use this method to separate a solid which is soluble in its solution. हम यहाँ पर ऐसे solid को separate करेंगे जो कि soluble है, जो कि dissolved है उसके solution में. So what we will do? हम ये solution लेंगे जिसमें वो solid dissolve है, उस solution को हम heat करेंगे. What will happen? All the solvent present in that solution, जितना भी water present है, what will happen to it? वो evaporate हो जाएगा और धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम होने लग जाएगी. फाइनली एक स्टेज आएगी जब सारा उसके अंदर का जो भी सॉल्वेंट है वो इवोपरेट हो चुका होगा. तो रिमेनिंग क्या रहेगा? वो सॉलिड जो उसके अंदर डिसॉल्व था. ये टेक्निक यूज में ली जाती है टू रिकवर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. Next is condensation. Now what is condensation? It is exactly reverse of evaporation. एवोपरेशन में जहाँ हम वाटर को हीट कर कर उसे कन्वर्ट कर रहे थे इनटू वाटर वेपर. कंडेंसेशन में जस्ट उसका रिवर्स होता है. यहाँ पर वाटर वेपर को कूल डाउन किया जाता है और जब वाटर वेपर कूल डाउन होती है तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. इसका एग्जाम्पल है रेन. जो भी वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है. ये जो क्लाउड्स हैं जब ये किसी कोल्डर रीजन में एंटर करते हैं तो इनके अंदर जो भी वाटर वेपर होता है वो कूल डाउन हो जाता है. तो जब वाटर वेपर कूल डाउन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वाटर के अंदर. जब ये वाटर बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है? रेन स्टार्ट हो जाती है. Let's learn how we will prepare pure common salt from an impure sample of common salt. हम कैसे प्योर कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर करेंगे ऐसे सैंपल से जो कि इम्प्योर है. तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, हम इम्प्योर कॉमन सॉल्ट को एक बीकर में लेंगे. इसे हम पाउडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे एंड इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? वाटर ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से उस वाटर में डिसॉल्व हो जाए. अब हमारे पास इम्प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन रेडी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे फिल्टर करेंगे. उससे क्या होगा? जो बड़ी साइज की इम्प्योरिटीज़ है ना वो ऊपर ही रह जाएगी. अब इस सॉल्यूशन को हम अच्छे से हीट करेंगे. तब तक हीट करेंगे जब तक कि सारा वाटर इसमें से एवोपरेट ना हो जाए. लास्ट में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो प्योर कॉमन सॉल्ट है वो उस बीकर के अंदर ऑब्टेन हो गया है. Next topic, water as a solvent. Well, water is known as universal solvent. Why? Because water can dissolve many kinds of substance. Water को हम universal solvent बुलाते हैं. क्यों? क्योंकि water के अंदर बहुत सारे substances हैं जो easily dissolve हो जाते हैं. वो substance जो water में dissolve होते हैं उन्हें हम कहते हैं soluble in water. And वो substance which do not dissolve हम उन्हें क्या बोलते हैं? Insoluble in water. अगर हम वाटर में कोई लिक्विड ऐड करें और वो लिक्विड सब्सटेंस अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, तो हम बोलते हैं कि वो लिक्विड मिसेसिबल विद वाटर है. इसका एग्जाम्पल है अल्कोहल जो कि मिसेसिबल विद वाटर है. मीन्स वो अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो जाता है और हम उसमें से फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ अल्कोहल है और कहाँ वाटर. पर अगर हम ऐसा लिक्विड ऐड करें विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर, तब हम बोलते हैं कि वो लिक्विड जो है वो इमिसेसिबल विद वाटर है. इसका एग्जाम्पल है ऑयल. ऑयल आर इमिसेसिबल विद वाटर. अगर हम वाटर में ऑयल ऐड करेंगे तो उसकी एक सेपरेट लेयर हमें नजर आएगी. द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी. वेल, सॉल्युबिलिटी समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी होगी. द फर्स्ट इज सॉल्यूट. The substance which is dissolved in water is called solute. जो substance हम water में dissolve करते हैं वो कहलाता है solute. For example, अगर हम sugar dissolve करेंगे water में तो हम sugar को क्या कहेंगे? Solute. Now what is solution?
The homogeneous mixture of water and a substance soluble in it is called a solution. होमोजेनियस मिक्सचर का बनना कब? जब हमने कोई सब्सटेंस उस वाटर के अंदर ऐड किया है जो कि उसमें सॉल्युबल है. फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. द नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड कर कर डिज़ोल्व नहीं कर सकते एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जब हम शुगर को वाटर में ऐड करते रहेंगे, उसे डिज़ोल्व करते रहेंगे, तब क्या होगा? एक पॉइंट आएगा जब हम और शुगर ऐड करेंगे अगर उस वाटर में तो वो उसमें डिज़ोल्व होना बंद कर देगी. तब हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है. Now we'll understand the meaning of solubility. Solubility is defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent. Means हम कितना maximum amount of solute, for example solute हम मान लेते हैं sugar, तो हम कितनी maximum amount की sugar जो है उसे dissolve कर सकते हैं in a given amount of solvent. हम for example 100 grams of वाटर ले रहे हैं एंड उसमें हम क्या कर रहे हैं? शुगर को ऐड किए जा रहे हैं, उसे डिज़ोल्व किए जा रहे हैं. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जो उसमें डिज़ोल्व हो रही है वो कहलाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी. The next topic is solubility of gases in water. Well, gases dissolves in water to small extent. जो gases है वो water में बहुत small extent तक ही dissolve होती है. जितने भी aerated drinks होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड dissolve होती है. Aquatic plants जो होते हैं वो dissolve कार्बन डाइऑक्साइड को use करते हैं to make their food by the process of photosynthesis. Oxygen dissolved in water is taken up by fish through its special organs called gills. जो फिशेस होती हैं वाटर में वो क्या करती हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं ब्रीदिंग करने के लिए. Solubility of gases in water decreases with a rise in temperature. जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है धीरे धीरे जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है. This completes your chapter here, students. I hope all the topics are clear to you. Well comes your social responsibility. Children, maintain social distancing, stay at home only, wash your hands with soap on regular basis, eat healthy food, drink lots of water, do exercise, be fit, be safe, be healthy and happy. Thank you for watching.